तो बेसिक हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहा है इतिहास, ठीक है, यानी कि हिस्टोरी, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री जो होता है इट प्लस ऑफ प्लस आज से बना होता है। कहने का मतलब इट वाज हैपेंड, कभी हुआ था। इतिहास में हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे मतलब पूर्वज मतलब कैसे थे, क्या पढ़ते हैं, क्या किए थे, क्या नहीं किए थे, मतलब सबसे पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में। बोला इतिहास के जनक यानी फादर ऑफ कौन, हिस्ट्री। बोला फादर ऑफ हिस्ट्री कौन होते हैं, हेरोडोटस नाम के एक व्यक्ति थे जो कि क्या थे, फादर मतलब इसके जनक थे। इतिहास के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही बताया था। बोला कि हेरोडोटस ने एक बुक लिखा था, हेरोडोटस ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका। ठीक, हिस्टोरिका उन्होंने एक बुक लिखा था। इतिहास में हम लोग यही पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो हमारा इतिहास था कैसा था, हमने क्या किया, कैसे करके मतलब आगे बढ़ते बढ़ते मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसके बारे में हम लोग शुरू से डिटेल से हम लोग चर्चा करते चलेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम पूरा बेसिक से आपको चालू कराए हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। अगर पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ से नोट कर लेना, उसके बाद हम इधर लिखवाते चल रहे हैं, ठीक ना। देखो इतिहास का विभाजन हम लोगों ने 3 भागों में किया है। इतिहास का विभाजन जब पढ़ाएं आप ध्यान से सुनो पहले बात को, बाद में लिखने को आपको समय मिलेगा। तो इतिहास का विभाजन हम लोगों ने कितने भागों में किया है, 3 भागों में किया है। और 3 भाग में फर्स्ट वाला जो है भाग उसको हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। सेकेंड वाला भाग जो है उसको हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड वाला भाग जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऐतिहासिक काल। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वाले इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। सेकेंड वाले को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और थर्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। तो सबसे पहले कौन थे, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, 3 भाग। एक जो है वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल है। सेकंड जो है वो क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल है। और थर्ड जो है ऐतिहासिक काल है। फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकंड वाले को हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। एंड थर्ड वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि इनमें सबसे पहले इनमें क्या साक्ष्य मिले थे, कुछ चीज के बारे में कुछ जानकारियां मिली थी या नहीं मिली थी। फिर एक एक करके हम डिटेल में सबके बारे में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। जो फर्स्ट वाला विभाजन का फर्स्ट वाला स्टेप था, जो प्रागैतिहासिक काल जो विभाजन का फर्स्ट वाला स्टेप था उसको भी कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं,
पूरा पाषाण काल और इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। ठीक है, इसका समय क्या है अज्ञात, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। अज्ञात से लेकर 10,000 BC तक इसके बारे में समय काल था। इसका क्या था, पूरा पाषाण काल था, समय का क्या था, अज्ञात से लेकर 10,000 BC तक था। ठीक है, सेकंड वाला क्या नाम है, मध्य पाषाण काल। क्या है, मध्य पाषाण काल यानी मिडिल स्टोन एज बोला जाता है इसको। इसका 10,000 से लेकर 4,000 BC तक इसका समय पीरियड था। उसके बाद से थर्ड वाले को क्या बांटा गया है, नव पाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज, जो मतलब आज का है। ठीक है, इसको 4000 से लेकर 2500 BC तक इसको चलाया गया है। इसका समय पीरियड है, मतलब कब से कब तक कौन सा समय था। समझ में आ रहा है? तो देखो फर्स्ट वाले का क्या था, पूरा पाषाण काल। सेकंड वाले का क्या था, मध्य पाषाण काल। थर्ड वाले का क्या नाम था, नव पाषाण काल। इसको तीन भागों में किसको बांटा गया है, फर्स्ट वाले को यानी प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। अब इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें सबसे पहले हमको क्या मिले थे, किस चीज के बारे में हमने सबसे पहले आविष्कार करना शुरू किया था। समझ में आ रहा है? इसको आप लोग नोट करो। आप तो समझे? देखो फर्स्ट वाला जो था वो क्या था हमारा, प्रागैतिहासिक काल। तीन भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, पूरा पाषाण काल वाला क्लियर होगा, आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा वाला जो था हम लोग का क्या था, आज ऐतिहासिक काल, जो कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। अब देखो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, सिंधु घाटी सभ्यता, क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होता है। क्या होता है, सभ्यता होता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड था 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, 1750 BC तक था। और दूसरा वाला पॉइंट जो था वह वैदिक सभ्यता, जिसमें वेदों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वेद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो एक होता है ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो एक को कहा जाता है ऋग्वैदिक काल, एक को होता है उत्तर वैदिक काल। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। किसको, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ऋग्वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। तो देखो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कुछ था 1500 से लेकर 1000 BC तक। 1500 BC से लेकर 1000 BC तक था। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का समय पीरियड क्या था, 1000 से लेकर 600 BC तक। क्या था, 1000 से लेकर 600 BC तक था। यहाँ तक समझ में आया? आदि ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया, सिंधु घाटी सभ्यता एंड वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से, ऋग्वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। और टाइम पीरियड आपको यहाँ पे लिखवा दिया गया, आप लोगों ने नोट कर लेना। ठीक है, तो क्या था हम लोग का, ऐतिहासिक काल। क्या था, ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड था। हम लोग क्या था, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, अब हिस्टोरिक पीरियड को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से, मध्यकालीन भारत। ठीक है, यानी मिडाइवल हिस्ट्री हिस्टोरी। ठीक है, एंड आधुनिक भारत। ठीक है, यानी मॉडर्न जो आज का है। तो यह मध्यकालीन भारत जो था उसका टाइम पीरियड था 712 AD से लेकर 1707 AD तक था। ठीक है, और आधुनिक भारत का टाइम पीरियड क्या था हम लोग का, 1707 यहाँ पे खत्म हुआ है ना, तो फिर यहाँ से शुरू हो जाता है 1707 AD से लेकर 1947 तक। यानी माना जाता है अभी तक, जो अभी तक चल रहा है ना, अभी तक माना जाता है। लेकिन 1947 जब हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था तब तक, लेकिन अभी तक माना जाता है, मान के चलना कि अभी तक ही चलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप लोगों को दो चीज हम लिखवाए थे, कहीं पे आपको BC दिख रहा होगा, कहीं पे आपको AD दिख रहा होगा। कहीं पे आपको BC दिख रहा होगा, कहीं पे आपको AD दिख रहा होगा। कहाँ पे, टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड में कहीं पे आपको BC दिख रहा होगा और कहीं पे आपको AD दिख रहा होगा। अच्छा ये बताओ, ईसा मसीह के बारे में कौन जानते हैं? ईसा मसीह के बारे में कौन जानता है? आपने देखा होगा जो चर्च वाले होते हैं कुछ इस तरीके का, आपने देखा होगा सिंबल बना के रखते हैं, बना के रखते हैं। आपने किसी को देखा है जिसको मतलब कील ठोक दिया गया था ऐसे हाथ करके? आपने देखा है?
उन्हीं को, हाँ तो उन्हीं को मानकर हम लोग टाइम पीरियड मानकर चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे BC लिखवाया गया था, यहाँ पे हमने BC लिखवाया गया था, यानी बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय को क्या कहा जाता है? BC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BC कहा जाता है। और उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। यह जो नंबर होता है यह डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, असेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है। और देखो जो कुछ लोग होते हैं जो ईसा मसीह को नहीं मानने वाले होते हैं, हो सकता है भाई दूसरे मतलब कास्ट के होंगे या मतलब नहीं मानते होंगे कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते हैं, ठीक। तो उनके लिए क्या होता है? BCE यानी बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है। क्या बोलता है? बिफोर कॉमन एरा। किसको? कोई BC जो नहीं बोल सकता है, बिफोर क्राइस्ट नहीं बोल सकता है, क्या बोलता है? बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ जगह पे आपने AD देखा, जैसे यहाँ पे AD समझ में आ रहा है? AD देखा, इसका मतलब होता है एनोडोमी। क्या होता है? एनोडोमी होता है, ठीक है। यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? AD बोलते हैं, यानी ईस्वी। आपने सुना होगा ईस्वी के बारे में। तो देखो ये जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में होता है। और जो ईसा मसीह को नहीं मानने वाले होते हैं वह क्या बोलते हैं? CE बोलते हैं, यानी कॉमन एरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन एरा बोलते हैं। तो ईसा मसीह को मानने वाले होते हैं BC और AD बोलते हैं, और जो ईसा मसीह को नहीं मानने वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं और कॉमन एरा बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? पक्का? चलो ठीक है, उतारो इसको।